किसी मुल्क का प्रधानमंत्री खुद कहे कि हाँ हम भिखारी हैं, भिखारी सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरा डिप्टी पीएम है, मेरा सेना प्रमुख है, हम सब मिलकर भीख मांगते हैं, तो बात थोड़ी गंभीर हो जाती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आखिर ऐसा क्यों कहा? क्या पाकिस्तान की हालत इतनी कंगाल हो चुकी है कि सभी बड़े हुक्मरानों को भीख का कटोरा उठाना पड़े? समझिए इस रिपोर्ट से। कंगाल पाकिस्तान के दो आका हाथ में कटोरा लिए घूमते हैं, जहां जाते हैं कटोरा आगे कर देते हैं। ऐसा सुनते हुए आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। कैमरे के सामने बताया कि हाँ हम हद पसारते हैं, अलग देशों में जाकर भीख मांगते हैं और इसमें हमें काफी शर्म आती है। तो आप क्या क्या कहेंगे? इसलिए सबसे पहले सुनिए पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का वो कबूलनामा, उसके बाद आप समझिएगा पाकिस्तान के कंगाली का आलम। आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पाकिस्तानी कारोबारियों के बीच शहबाज शरीफ जब भीख की बात कबूल कर रहे थे तो वाकई उनकी आंखें डूबी हुई थी, चेहरे पर शर्मिंदगी का भाव साफ साफ पढ़ा जा रहा था। ये सुनकर कारोबारी भी हैरान कि हमें मुल्क का प्रधानमंत्री ये क्या कह रहा है। कर्ज देने जाता है। ये ठीक है, शहबाज शरीफ की देश में चलती नहीं, सेना मानती नहीं, आवाम सुनती नहीं, लेकिन ये क्या कि देश का वजीर आजम भरी मीटिंग में ये ऐलान करने लगे कि हाँ हम भिखारिस्तान बन चुके हैं। कर्ज लेने के लिए मैं यहाँ पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूँ कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर्स दे दें। शहबाज शरीफ ने भिखमंगी के कबूलनामे के साथ अपने फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर को भी समेट लिया, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी सेना की ताकत की डींगे भरता है। लेकिन शहबाज शरीफ के मुताबिक वो फील्ड मार्शल की वर्दी में भी भीख मांगता है। और सिर्फ मुल्ला मुनीर ही क्यों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इशाक डार ने भी भिखमंगी की जमात में शामिल हुआ था। जरा इन्हें सुनिए। हमारी मजबूरी बनी कि उसके बगैर हमारा एक्सटर्नल अकाउंट बैलेंस नहीं हो रहा था और IMF वाज नॉट विलिंग टू कम ऑन बोर्ड। तो शुक्र है, तो उसमें UAE भी शामिल है। मैं रिकग्नाइज कर रहा हूँ उनकी कॉपरेशन। 5 बिलियन सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट किया इस पूरे अरसे में, 4 बिलियन चाइना ने किया स्टेट टू स्टेट डिपॉजिट और 3 बिलियन UAE ने किया। शहबाज शरीफ और इशाक डार के बयानों के बाद पाकिस्तान के 3 बड़े भिखारी कंफर्म हो चुके हैं। इसमें शहबाज और इशाक डार के साथ मुल्ला मुनीर भी है, जो विदेश यात्रा को सैन्य समझौता करने नहीं जाता, या तो हथियार बेचने जाता है या फिर भीख मांगने। तो पाकिस्तान की कंगाली का वो आलम समझ लीजिए और इन 3 भिखमंगों की मजबूरी भी जान लीजिए, जिसका जिक्र शहबाज शरीफ ने खुद किया। 2026 की आखिरी तिमाही में भी पाकिस्तान ने 12 बिलियन डॉलर कर्ज लिया था, लेकिन ये खर्चा चलाने के लिए नहीं था। 12 बिलियन डॉलर की भीख लेकर 3 बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाएगा पाक। ये तो वही बात हो गई, इससे भीख लिया और उसकी देनदारी चुकाई। मुनीर और शहबाज की जोड़ी के खिलाफ आज अगर पाकिस्तान में बगावत की गूंज सुनाई दे रही है तो इसकी वजह लगातार गंभीर होती कंगाली ही है। मुनीर भारत, अफगानिस्तान और ईरान जैसे देशों को देख लेने की धौंस दिखाता है, लेकिन इसकी कंगाली का हाल तो आजकल AI का हर ऐप बताता है। आपको कुछ डेटा दिखाते हैं। पाकिस्तान की 22% आबादी भुखमरी का शिकार है, जबकि 20% पाकिस्तानी इमरजेंसी लेवल के गरीबी से पीड़ित है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के मुताबिक 40% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। ये हालात पाकिस्तान 325 बिलियन डॉलर का कर्ज लेकर भी नहीं सुधार रहा है। मुनीर के सेना प्रमुख बनने के बाद पाकिस्तान सेना पर 20% खर्च ज्यादा कर रहा है, लेकिन कर्ज लेकर भी मुनीर सबसे ज्यादा खर्चा अपनी सेना पर करता है, आतंकियों की ट्रेनिंग पर करता है। इसके लिए मुनीर और उसकी पूरी फौज किस तरह चीन और अमेरिका के तलवे एक साथ चाट रहा है, उसके हालिया संकेत ही काफी है। समझने वाली बात यह है कि खरबों के कर्जे का जो बड़ा हिस्सा मुल्ला मुनीर रक्षा बजट के खाते में रखता है, उससे सेना का कल्याण कितना करता है।
2022 से अब तक 4000 जवान मुनीर की जंगी जिद में मारे गए हैं। 20,000 से ज्यादा जवान घायल। अभी 3 मोर्चे पर जंग लड़ रहा है मुनीर अपने जवानों को इन 3 मोर्चों की जंग में ऐसे झोंक रहा है कि अब वापसी संभव नहीं है। पाकिस्तान के अंदर विद्रोही बलूच और तालिबानी सैनिक पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ाए हुए हैं। इधर आवाम है जो इमरान खान की आज़ादी मांग रही है। दरअसल आज़ादी सिर्फ इमरान के कैद की नहीं, पूरी बगावत मुनीर से पाकिस्तान की आज़ादी की है।